बहुत से साधकों के मेरे पास फोन आते हैं और देखे होंगे उन्होंने, कोई साधना कर रहे हैं तो किसी को छाया प्रतीत हुई, किसी को कमरे में चलती हुई आवाजें आई, किसी को घुंघरू की आवाज आई, किसी को चरणों के दर्शन हुए, किसी को यहाँ तक दर्शन हुए, किसी को पूर्ण दर्शन हुए 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए दोबारा फिर हट गए। तो जो जो दर्शन होते हैं 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए, वो साधकों को तुम्हारी निर्विचार वाली स्थिति होती है। जब निर्विचार हो जाते हो, निर्विकार हो जाते हो, वो स्थिति होती है। और ऐसी जैसे आप उस स्थिति से हटते हो वो दर्शन कट जाते हैं। दूसरे मंत्रों को लगातार जप रहे हो, मंत्रों के द्वारा उनका आह्वान कर रहे हो, तो मंत्र के द्वारा उन्हें शरीर की प्राप्ति होगी। जो सूक्ष्म पार्टिकल है वो धीमे 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 बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाएगा, जिन्हें साक्षात्कार कहते हैं। तो एक और चीज बताना चाहता हूं आपको कि जितनी भी शक्तियां हैं एक परमाणु रूप में, सूक्ष्म रूप में हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। बहुत ही छोटा पार्टिकल कहते हैं। जैसे अब ये मान लीजिए एक किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा का रूप कितना होगा, कितना बड़ा होगा, क्योंकि मरने के बाद भी तो व्यक्ति प्रेत आत्मा मन के भटकता रहता है, तो उसका आत्मा का रूप कितना बड़ा होगा। इसी पार्टिकल में के रूप में ये शक्तियां इस ब्रह्मांड में स्थापित है, विचरती रहती हैं, अपने लोकों में स्थापित हैं। अब ये हम जो मंत्र जपते हैं, इन मंत्रों के द्वारा ही उनको बड़ा रूप प्राप्त होता है साधु को। आप समझ गए? हम जो मंत्र जपते हैं, तो जब मंत्र जपेंगे तो इन मंत्रों को हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे मंत्रों को, शब्दों के समूहों को जो मंत्रों में बदला है, उन मंत्रों के द्वारा इन जो पार्टिकल है छोटा सा शक्तियों का, यही बड़ा रूप आकार लेना शुरू कर देता है। अब ये साधक के ऊपर डिपेंड करती है, साधक कितना अच्छा है, निर्विचार और निर्विकार और पूर्ण समर्पण होकर साधना कर रहा है, उसे जल्दी हो जाती है। और जिसके दिमाग चलते रहते हैं साधना के टाइम, उन्हें साधना नहीं होती है। साधक साधना काल में साधक इस तरह मंत्र का उच्चारण करे कि केवल उसके कान सुने और दूसरा आदमी जोरा भी बैठा हुआ न सुन पाए, और मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर ध्यान रखते हुए जप करे साधक, और कान सुने, ध्यान रखे, और कान जब ध्यान रखेगा तो कान भी सुनेंगे। इस स्थिति में साधक यदि साधना करता है, कोई मंत्र जपता है, साधक को सिद्धि उसे ही मिलेगी, वरना से सिद्धि कभी किसी को मिलेगी नहीं। क्योंकि जब मन एकाग्र होगा, आत्मा हमारी मंत्र को ग्रह कर लेंगी, और जब मंत्र को ग्रह कर लेगी हमारी आत्मा, तो हमारी आत्मा से मंत्र को जपेगी। साधक को इस शरीर से उनका कोई संबंध नहीं है, आत्मा से इन शक्तियों का संबंध होता है। शरीर तो एक मशीन मान लीजिए, इस मशीन के द्वारा, जैसे हम किसी मशीन के द्वारा काम कर रहे हैं, लेकिन मशीन चलाने के लिए जो विद्युत होती है, जो पावर होती है, वो पावर हमारी आत्मा है। तो आप मंत्र जपोगे, मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर ध्यान देते हुए मंत्र को जपो धीमे धीमे, चाहे भले ही अधिक माला ना हो, कम हो, और निर्विचार हो जाइए, निर्विकार हो जाइए, और शरीर को बिल्कुल सीधा छोड़ दीजिए। जब तक शरीर तुम्हारा ढीला नहीं होगा, टाइट होगा, जब तक आत्मा तुम्हारे मंत्र को नहीं पकड़ेगी, ये शरीर तुम्हारे मंत्र को जपता रहेगा साधु को। और शरीर के द्वारा जपने से साधु को कुछ नहीं होता है, लाखों साल जपते रहो, कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो ये चीजें मैंने साधु को आपके को बताई कि मंत्र क्या है। एक सूक्ष्म पार्टिकल को मंत्र के द्वारा शरीर दिया जाता है, और वही मंत्र की जो आवृत्ति है धीमे 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 उसका शरीर का निर्माण करती हैं। बहुत से साधकों के मेरे पास फोन आते हैं और देखे होंगे उन्होंने, कोई साधना कर रहे हैं तो किसी को छाया प्रतीत हुई, किसी को कमरे में चलती हुई आवाजें आई, किसी को घुंघरू की आवाज आई, किसी को पैरों के चरणों के दर्शन हुए, किसी को यहाँ तक दर्शन हुए, किसी को पूर्ण दर्शन हुए 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए दोबारा फिर हट गए। तो जो जो दर्शन होते हैं 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए, वो साधकों को तुम्हारी निर्विचार वाली स्थिति होती है। जब निर्विचार हो जाते हो, निर्विकार हो जाते हो, वो स्थिति होती है। और ऐसी जैसे आप उस स्थिति से हटते हो वो दर्शन कट जाते हैं। दूसरे मंत्रों को लगातार जप रहे हो, मंत्रों के द्वारा उनका आह्वान कर रहे हो, तो मंत्र
के द्वारा उन्हें शरीर की प्राप्ति होगी। जो सूक्ष्म पार्टिकल है वो धीमे 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 बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाएगा, जिन्हें साक्षात्कार कहते हैं। तो साधकों, कोई भी साधना करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी और चुकोट का मानना पड़ेगा आपको। आप कोई भी साधक हो, पेड़ की टहनियों पर घूमता रहेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक नहीं जाएगा, मूल तक नहीं जाएगा, जब तक उसे सफलता नहीं मिलेगी। और अगर हम एक बार में मान के चलो कोई साधना सिद्ध हो जाती है, नहीं होती हमारे पास, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, तो साधक दूसरा चरण करता है, तीसरा चरण करता है, उठा के फोन नहीं लगाता है। मेरे पास साधक आज कौन आते हैं, गुरु जी आज 5 दिन हो गए, क्या 6 दिन हो गए, क्या 7 दिन हो गए, क्या 8 दिन हो गए। अरे तुम दिन नहीं हो या साधना कर रहे हो, ये बताओ। मुझे नहीं मालूम है कि 6 दिन हो गए कि 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मुझे बताने से कुछ हो जाएगा तुम्हारा। अपने काम पे तो ध्यान नहीं देंगे, केवल दिन गिनेंगे। जैसे मान के चलो इतनी जल्दी जल्दी खत्म करने के बाद साधना को समापन करें, जैसे दिन गिनते हैं, जैसे साधना कहीं वो जो है भूकंप में फंस गए, या कहीं जो है सीमा पर लड़ाई लड़ने गए हैं, तो वहां दिन गिन रहे हैं। 1 दिन हो गया, 7 दिन हो गए, कब यहाँ से पिंड कटेगा, कब माया से बाजेंगे। साधकों, जब तुम्हें साधना में प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, उनसे दिन गिन रहे हो, तो क्या तुम्हें साधना सिद्ध होगी।